नमस्कार दोस्तों, ओमनी संचल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनी सेंट इंग्लिश के तहत 891 जी हाँ दोस्तों 891 डेज हो चुके हैं हमारे इस वीडियो को आते हुए। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए आने वाले वीडियो के लिए। वीडियो पसंद है लाइक और शेयर कीजिए। साथ ही दोस्तों प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अगर आप अंग्रेजी पढ़ना सीखना चाहते हैं तो करना कुछ नहीं है। सबसे ज़रूरी है कि आप चाहे किसी भी पृष्ठभूमि से हो, चाहे वो शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र हो, अगर नहीं इंग्लिश आती है, नहीं पढ़ने आता है तो टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है और आप चिंता ना करें, क्योंकि चिंता करने के लिए मैं यहाँ पर हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आप वाकई में इंग्लिश जो है पढ़ना सीख सकें, शुद्ध शुद्ध लिखना सीख सकें और जो है बोलना भी। तो सब कुछ सीखेंगे विथ इजी स्टेप। और एक ही जो है आप देखेंगे कि बहुत ही सरल तरीके से यहाँ पर बताया जा रहा है। आपको इधर उधर की बात में उलझाने का कोई इरादा भी नहीं है और ज़्यादा ज़्यादा आपको बेनिफिट्स मिले। देखिए, अल्फ़ाबेट से आप शुरुआत कीजिए। जी हाँ, अल्फ़ाबेट शुरुआत कीजिए। चूँकि आपको अल्फ़ाबेट पता होगा, नहीं पता है चलिए मैं बताता हूँ कि 26 लेटर होते हैं अल्फ़ाबेट में। आपको पता हो गया होगा अब तक कि ये 26 लेटर ABCD को ही कहते हैं। जी हाँ, आप ABCD कहकर हम लोग बुलाते हैं। और इसके दो पार्ट हैं, जैसे A, E, I, O और U। ये 5 जो लेटर है ये दोस्तों वॉवेल के हैं। और ये वॉवेल दोस्तों कहीं ना कहीं आपके अंग्रेजी और पढ़ने या नहीं पढ़ने के बीच का एक बहुत बड़ी दीवार है। मुख्य रूप से सबसे बड़ा कारण है कि अल्फ़ाबेट में वॉवेल का उच्चारण बहुत सारे लोगों को नहीं और सभी उच्चारण नहीं आ रहा है। अब इसको बहुत तरीक़ा से लोग बताते हैं और आप समझते भी होंगे, लेकिन जब तक समझते जब तक बहुत ही लेट होता है और बहुत ही समझने में और परेशानी होती है, जिससे क्या होता है पढ़ना ही लोग छोड़ देते हैं। अब देखिए, मैं यहाँ जो तरीका बताऊँगा कि भाई ये जो वॉवेल है इसको कुल 23 तरह से उच्चारण किया जाता है। आप समझेंगे कि 23 तरह से बोला जाता है। आप बताइए कि आप इसे कितने तरह से बोल सकते हैं, ए को कितने तरह से बोल सकते हैं, बोलिए। जैसे कि किसी व्यक्ति का नाम होता है, 2 नाम 3 नाम भी हो जाता है, तो उसी तरह ए का भी कई नाम है। इसको उच्चारण कह रहे हैं हम यहाँ पर, प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं कि भाई बुलाने का तरीका। तो देखिए, मैं यहाँ बताऊँ कि ए को अ, आ, ए, ऐ भी बोलते हैं, उसी तरह सबको बोलते हैं और 23 तरह से हो जा रहा है। अब देखिए, जो बचता है 21 लेटर, जो जाहिर सी बात 21 जो लेटर हो गए हैं वो सारे के सारे कॉन्सोनेंट के हैं। अब कॉन्सोनेंट में बहुत सारे लेटर्स पहले से पता है, क्योंकि इस तरह से जो व्यंजन में जो ये सेट कर दिए गए ना, जिसकी वजह से लोगों को जानकारी है कि भाई क्या है। बहुत सारे वर्ड जो है हम लोग इंग्लिश के वर्ड हिंदी में बहुत ही सहजता से ले लिए। जैसे मोबाइल अंग्रेजी वर्ड है ना, अंग्रेजी वर्ड है। ग्लास अंग्रेजी वर्ड है, बल्ब है, कीज़ है, लॉक है। बहुत सारे चीज़ जो हम लोग हिंदी में इस तरह से उसका प्रवेश है कि लगता ही नहीं कि वो जो है एक इंग्लिश वर्ड है। कन्फ्यूज़न है कि भाई क्या है, क्योंकि उसका वही नाम है कंप्यूटर। इसका क्या नाम है? कंप्यूटर का हिंदी नाम तो नहीं जानते, क्योंकि ये सब बाहर बाद में आते रहे हैं। तो यही बात है। अब दोस्तों देखिए, वर्णमाला, हम लोग हिंदी माध्यम के अगर स्टूडेंट हैं तो हिंदी से अंग्रेजी सीखना ही चाहिए। और अंग्रेज जो भी हमारे देश में आकर इन्होंने जो इंग्लिश का प्रचार प्रसार किया, वो उन्होंने भी हमारी जो वर्णमाला है, हमारा जो हिंदी व्याकरण है, उसका वर्णमाला को ही पकड़ा। उन्होंने देखा जड़ कहाँ है, जड़ भाई वर्णमाला है, इसको ही बदल दो। तो उन्होंने क्या किया, जो स्वर है 14 स्वर है, इसको अभी अंग्रेजीकरण कर दिया। और व्यंजन जो कि 36 है, इसका भी उन्होंने अंग्रेजीकरण। इसके अलावा भी और बहुत सारे उन्होंने परिवर्तन किए हैं। बहुत सारे परिवर्तन के बाद आज भी इसमें बहुत सुधार की ज़रूरत है। और इस अंग्रेजीकरण से ही अगर हिंदी के नाम को इंग्लिश में लिख पा रहे हैं या कोई मैसेज कर पा रहे हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, लोगों को पता नहीं है, लेकिन ये बात है सबसे इम्पोर्टेंट। तो चलिए वर्णमाला पे ही हम लोग फोकस करते हैं। और वर्णमाला का पहला पार्ट है दोस्तों स्वर। यहाँ संख्या 14 है। 13 तो लोग जानते ही हैं, 14वां मैंने ऐसे ही आपके समझने के लिए बता दिया, ताकि आप भी किसी को पूछे तो लगे कि हाँ आपको भी कुछ विशेष जानकारी हो, यानी है। और देखिए, ये यहाँ पर अ है, आ, ई, उ, री। इसी तरह से बच्चे याद करते हैं। समझने के लिए एक और बात समझिए, इसे ह्रस्व भी बोलते हैं, इसे दीर्घ। ह्रस्व दीर्घ, ह्रस्व दीर्घ, है ना। आ का कोई मात्रा चिन्ह नहीं होता। आकार का ये हो गया, छोटी कार का इस तरह से हो गया, बड़ी कार का ये हो गया, छोटी उकार का यहाँ पर इस तरह से, बड़ी उकार का री का ये हो गया, और बड़ी री का यहाँ पर है।
अब देखिए अ के लिए अंग्रेजी ए होता है, आ के लिए डबल ए, ज़्यादातर ए का ही इस्तेमाल होता है, डबल ए का नहीं। छोटी ई का आई, बड़ी का डबल ई, छोटी ऊ का यू, बड़ी ऊ का डबल ऊ, री का आर आई, बड़ी री का आर डबल ई। उसके बाद जो है तो ए है ए ओ औ अन अ। ए का क्या होगा, ए का ई, ए का ए आई, ओ का ओ का ए यू, अन का एन, अ का ए एच। ये जो तीन है, तीन को बहुत ही सावधानी पूर्वक याद रखना होगा। अक्सर लोग भूल जाते हैं, कारण क्या है, मान लीजिए किसी का नाम अगर इस तरह से यहाँ पर समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ कि मात्रा चिन्ह के बारे में। यहाँ पर देखिए कृतिका है, ठीक है, ये कृतिका, कुछ और नाम लिख लेते हैं दोस्तों। मैंने इस तरह से आपको पहले से लिख लिया ताकि समय बच सके। और देखिए कृतिका एक नाम लिखा हुआ, जिसमें आप देख रहे हैं के से क होता है, री के लिए जो ये मात्रा है उसके लिए आर आई का इस्तेमाल, त से टी होता है, छोटी कार के लिए आई का और आकार के लिए ए का। तो कृतिका लिखा गया। सुनील में देखिए यू है तो एस यू, सू हो गया। नी, बड़ी ई, यहाँ पर बड़ी ई होना चाहिए, लेकिन लिबर्टी ली गई है और बड़ी के जगह छोटी आई का इस्तेमाल, छोटी का यानी आई का इस्तेमाल किया गया है और इस तरह सुनील हो गया। रामेश्वर देखिए आर ए रा, एम, आर के बाद ए है, डबल ए की जगह क्या किया गया, डबल ए का इस्तेमाल होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर सिंगल ए का इस्तेमाल हुआ है और ए के लिए ई का इस्तेमाल हुआ। तो रामेश्वर, वर, सीता, बड़ी ई होना चाहिए यहाँ पर, लेकिन क्या किया गया है कि छोटी आई का यानी छोटी का इंग्लिश लिख दिया गया आई, और टी ए से क्या होगा सीता। तो इस तरह से जो है आप शब्द लिख सकते हैं। अगर सोशल मीडिया से जुड़े हैं या जुड़ना चाहते हैं, आप अपने मोबाइल में पहले चेक कर लीजिए कि आप आज तक जितने नाम लिखे हैं उनमें से कितना नाम आपने सही लिखा गलत लिखा। इसके लिए आपको जो हमारा व्यंजन, स्वर और साथ में व्यंजन का दोनों का प्रयोग करना होगा। यहाँ पर आप व्यंजन देखेंगे, चलिए कैसे देखते हैं, समझ लीजिए पहले दोस्तों। व्यंजन की संख्या 36 है। जी हाँ, 36 है व्यंजन की संख्या। और ये व्यंजन दोस्तों कहीं ना कहीं आप पढ़ने और कोई वर्ड है, जैसे मान लीजिए कि व्यंजन में जब कोई स्वर जोड़ते हैं, व्यंजन में जब कोई स्वर जोड़ते हैं तब जाकर हमारा एक अक्षर बनता है, ठीक है, अक्षर बनता है। अक्षर में इसी तरह के अक्षर को जोड़ते जाइए, अक्षर में इसी तरह के अक्षर को जोड़ते जाइए, कई अक्षर जोड़ते जाइए। इस तरह से जो है 2 से लेके 20 तक के अक्षर को जोड़े तो आपको समझ में आने लगा कि एक शब्द बन रहा है। जी हाँ, क्या बन रहा है, एक शब्द बन रहा है। और ये शब्द दोस्तों जाहिर सी बात है, ये शब्द है कि ही आपको कोई एक नाम उच्चारण करने का शक्ति देता है। और इन शब्दों को जोड़ दीजिए तब जाके जो है दोस्तों वाक्य बनते हैं। शब्दों को जोड़ने से वाक्य बनते हैं। वाक्यों के समूह को जो है दोस्तों क्या बोलते हैं, जाहिर सी बात है वाक्य को समूह एक टेक्स्ट के रूप में, पैराग्राफ के रूप में बन जाता है और एक कहानी किताब के शक्ल में दे दिए थे। अब देखिए यहाँ पर जो अंगा है, ठीक है, अंगा है, यहाँ जो ईया है, यहाँ पर ईया है, और इसके बाद अक्षत्र है, ये देखिए अक्षत्र, ये तीन जो है, तीन को आपको बहुत ही विशेष रूप से ध्यान में रखना होगा क्योंकि अक्सर लोग भूल जाते हैं। दूसरी बात कि जो हमारा जो कॉन्सोनेंट था उसका 21 लेटर तो यहाँ आपको मिलेगा ही, ठीक है, जैसे कि देखिए के है, जी है, आपको मैं बताते चलता हूँ, जे है, उसके बाद देखिए ट और त के लिए टी हो जाता है, उसके बाद ड और द के लिए डी, और ण और न के लिए एन। फिर देखिए यहाँ पर पी, फिर जाकर है बी और एम, ये भी आपको थे। अब वाई, आर, ल, व ये भी है, और यहाँ श भी है और ह भी है। इतना सारा मिल जा रहा है, इसके अलावा आपको नहीं मिल रहे हैं। तो जो हिंदी के जो शब्द है उसके लिए हम लोगों को तो व्यंजन पर ही मतलब डिपेंड होना पड़ेगा, निर्भर रहना पड़ेगा। तो इसी तरह रहें और इन दोनों को जोड़िए। अब देखिए कोई भी अक्षर, मान लीजिए यहाँ पर क अगर लेते हैं, ये एक्चुअली व्यंजन लेते हैं, व्यंजन में कोई स्वर मैंने जोड़ दिया, एक स्वर जोड़ना है तभी तो बनेगा। इस तरह से कई शब्दों को, कई शब्द मतलब कि व्यंजन स्वर जोड़ के बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक अक्षर बन जाता है क, है ना। अगर इसमें आ जोड़ देते हैं तो क्या कौवा नहीं हो जाता है, कौवा, है ना, या बा जोड़ दिए कौवा, जो भी लिखे आप, जैसे भी लिखे कौवा या कौवा लिख दें तो जो 2 अक्षर बना। ये वाह कैसे बना ये भी समझ लिए। तो वह प्लस आ करते हैं तो हो गया वाह, हो गया ना कौवा।
तो दोस्तों क के लिए यहाँ पर के है, आधा क है, ये मतलब व्यंजन का मतलब आधा, और स्वर का मतलब पूरा। तो स्वर क्या है, अ के लिए ए यू का इस्तेमाल करेंगे। क्या लिखेंगे इंग्लिश में, के ए यू, कौ, वी है वाह, कौवा। किसी का नाम तो ऐसे लिखते हैं ना, मान लीजिए कि नाम है किसी का अमृता, ठीक है, अमृता एक नाम मैंने ले लिया, अमृता। ये अमृता कैसे लिखते हैं, तो अ प्लस म जो कि व्यंजन है हमारा, री आ गया, री प्लस त जो कि व्यंजन है, इसमें आकार का मात्रा जुड़ा हुआ है। इस तरह से अमृता लिखा गया है, ठीक है, अमृता लिखा गया। अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे, तो म के लिए एम, और री के लिए आर आई, ठीक है, आर आई टी ए से ता, अमृता। सिंपल है ना। किसी का नाम मान लिखना है सबसे पहले लिखना है, सबसे पहले, चलिए पहले लिख लेते हैं हिंदी, सबसे पहले इसका अंग्रेजी करना, तो क्या करेंगे, SAB, सबसे पहले, देखिए प के बाद ह, यहाँ पर ह हो गया, और ले, इस तरह से आप लिख सकते हैं। कई जगह बहुत सारा चीज़ सावधानी बरतना पड़ता है, तो उसको भी आपको समझना होगा। तो ये था दोस्तों। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों कॉन्सोनेंट क्या है, इसको समझिए। तो कॉन्सोनेंट जो है 21 लेटर होते हैं इसमें, ठीक है, 21 लेटर होते हैं, एक बात याद रखिए। और 21 लेटर को किस तरह से बुलाते हैं, इस पर भी जो लोगों को जानकारी कम है। जैसे आप कुछ सिंगल जो लेटर वाले उसको तो जानते हैं, जैसे वी को ब बोलते हैं, आपको पता है। सी को क श बोलते हैं, ये भी लोगों को पता है। लेकिन सी को स बोलते हैं, बहुत कम लोगों को पता है। ये स कैसे होता है, कब पढ़ेंगे स, मान लीजिए क्या CAR कार पढ़ेंगे, ठीक है, या इसे स पढ़ेंगे, या SICIR CLE क्या पढ़ेंगे, सर्कल पढ़ेंगे, या इस तरह से पढ़ेंगे PECE, यहाँ इसे पीस पढ़ेंगे। कहाँ पर सी, कहाँ पर स पढ़ेंगे, कहाँ पर क पढ़ेंगे, तो दोस्तों यहाँ पर क पढ़ेंगे कार, यहाँ पर स पढ़ेंगे सर्कल, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये सर्कल में CI से स, और CL जो दूसरा स है उसका क पढ़ देंगे। इसी तरह CE से जो है क्या होता है, स होता है। तो इसी तरह देखिए जब भी C के बाद E या I रहता है C के बाद, तो क्या पढ़ते हैं, यहाँ पर CI से स हो गया, यहाँ पर CE से जो है स हो गया, तो सर्कल हो गया, स पढ़ दिया गया। तो इस चीज़ का जानकारी होना चाहिए, ये पढ़ते पढ़ते होता है। अब देखिए डी को ड बोलते हैं, द बोलते हैं, ज भी तो बोलते हैं। जैसे एक वर्ड ले लीजिए कि मान लीजिए लॉज, नाम ने आपने सुना होगा लॉज, ठीक है, लॉज में जी जो है क्या है, यहाँ जी साइलेंट है और डी का ऐसे, इस तरह से आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो एक और वर्ड लेते हैं, GRADUATI, उसके बाद ON, ठीक है, ON क्या बोलते हैं, डी को यहाँ पर ग्रेजुएशन, ना कि ग्रेजुएशन। अगर ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन बोलते तो उच्चारण तो गलत हो जाता है, यहाँ पर ग्रेजुएशन पढ़ा जा रहा है, तो इसलिए ये चीज़ समझना। उसके बाद देखिए कि एफ को फ बोलते हैं, जी को ग भी बोलते हैं, और जी को ज भी बोलते हैं। लेकिन ज कब बोले, ग कब बोले, ये प्रैक्टिस से होगा। आप ऐसे ही नहीं, मजाक नहीं है कि कुछ भी कहीं भी बोल दें, क्योंकि अंग्रेजों ने कुछ कभी एक ही वर्ड मीनिंग में ग ज दोनों का इस्तेमाल किया है, कभी ग का इस्तेमाल कर दिया, कभी ज का। इसे पढ़ते पढ़ते क्लियर हो जाएगा। अब देखिए एच को बोलते हैं ह। उसके बाद दोस्तों जे को ज, के को का। इंग्लिश में दोनों क के लिए सी का देने का इस्तेमाल होता है, लेकिन इसके अलावा क के लिए जो है तो क के लिए देखिए सी के से का होता है, क्यू से का होता है, क्यू यू, ठीक है, क्यू यू से यहाँ पर देखेंगे क्यू यू ई से का होता है, और सी एस से का होता है, ठीक है, सी एस से का। जैसे यहाँ से यहाँ सी के से जैसे लक, क्यू से क्यूट या क्यू, या यहाँ से क्यू या क्यू, और सी एस से जो है क्लोरोफॉर्म या कैरेक्टर,
का ही तो उच्चारण हो रहा है। आप देख रहे होंगे। इसके बाद देखिए एल से ला, एम से म, एन से ना, अड़ा होता है, पी से होता है प, पी से प होता है। फ के लिए क्या होता है? फ के लिए तो व्यंजन पे इस्तेमाल करना होगा, आपको इंडिपेंडेंट रहना होगा, निर्भर है। क्यू से क होता है, क्यू को क्यू बोलते हैं, आर को ड़ बोलते हैं। और ये देखिए र और ड़ है, आर से र भी होता है, अड़ भी होता है। बड़ा, कलकत्ता कभी आप गए होंगे कोलकाता, तो वहाँ पर बड़ा बाजार है जो कि हावड़ा ब्रिज के बगल ही में है। मतलब बड़ा बाजार है, सभी लोग जानते हैं। वहाँ पर बड़ा देखेंगे कि ऐसे लिखा रहता है, ठीक है। आर ए का इस्तेमाल किया जाता है, र का इस्तेमाल किया जाता है। अब भाई जाहिर सी बात है क्यों, तो वो चीज़ समझने के बाद और दूसरी बात आगे भी देखेंगे कि यू का कितने तरह से उच्चारण होते हैं। यू का उच्चारण यहाँ पर आ के रूप में हुआ, और र का ड़ के रूप में, और तभी तो बड़ा, और आ का ए का आ के रूप में, तो बड़ा हो गया। देखेंगे पहले अगर मैंने देखा है और कि भाई बैंक ऑफ बिहार, ठीक है, बैंक ऑफ बिहार करके एक बैंक हुआ करता था, ठीक है, बिहार में। तो बैंक ऑफ बिहार, बिहार का स्पेलिंग पता है क्या आता है? BEHAR। ये उस समय का बिहार का स्पेलिंग था। आज हम लोग बिहार का स्पेलिंग जो है आप देखते हैं, हम लोग सब कोई टीवी पे या जानते भी हैं, BIHAR। तो क्या ये गलत है? नहीं, ये भी सही है, ये भी सही है। पंजाब, ठीक है, पंजाब अंग्रेजों ने रखा PUNJAB। अब बताइए भला, PU से पूर्ण होगा, प कैसे होगा? पंजाब, एन भी ठीक है, जाब भी ठीक है। यू क्यों हो गया? क्योंकि यू से भी अ होता है, इसका चर्चा भी होगी। क्योंकि ये सब चीज़ तो पहले से ही है। तो इसमें आप दिल्ली देखिए, दिल्ली, दिल्ली क्या है, क्या लिख रहे हैं? दिल्ली, दिल्ली बोलते हैं लेकिन लिखता है दिल्ली, दिल्ली लिखा गया लेकिन इसको पढ़ते हैं दिल्ली। ये सब हम लोग की ही देन है। तो दिल्ली को ही दिल्ली बोल रहे हैं, न्यू दिल्ली को न्यू दिल्ली बोल देते हैं। ये सब हौच पौच है। चलिए सबको अब तो क्लीन कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब देखिए आगे की ओर बढ़ते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, एक्स को क्या बोलते हैं? एक्स बोलते हैं वाई को या, जेड को ज भी। एक्स कब बोलते हैं? ओ एक्स है, एक्स का उच्चारण एक्स हो गया। चाहे फॉक्स है, एक्स का उच्चारण एक्स हो गया। कभी कभी वर्ड मीनिंग जो है ई एक्स है, ठीक है, ई एक्स से स्टार्ट होता है। तो ई एक्स से जब स्टार्ट होता है तब एक्स बोलते हैं, जैसे EXCUSE, एक्सक्यूज। एक और वर्ड मीनिंग लिख लेते हैं, EXAM, क्या बोलते हैं? एग्जाम। यानी एक्स को एक्स भी बोलते हैं और एग्ज भी बोलते हैं। तो इसको भी ध्यान रखें, एक्स को एक्स और एक्स दोनों भी, एक्सक्यूज, एग्जाम, है ना। अब देखिए टी को ट भी बोलते हैं, च भी बोलते हैं। ये कैसे पता चला भाई? एस को देखिए स और ज दोनों बोलते हैं, भी को व, डब्ल्यू को व। अब जैसे TI से TION को बोलते हैं सन, TIN को बोलते हैं सन बोलते हैं। और TIL को बोलते हैं CL। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ देखिए कि TURU को बोलते हैं चर और TUAL को बोलते हैं चुअल। ये सब सफिक्स पार्ट है और ये सब लोगों को नहीं पता रहता है कि कुछ पार्ट के वजह से भी हम लोग इंग्लिश पढ़ सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों और आ जाते हैं वॉवेल्स पे। वॉवेल देखिए, वॉवेल हमेशा आपको दिमाग में याद रखना ही होगा। जैसे ए को क्या बोलते हैं? ए को तो दोस्तों मैंने बताया आपको शुरू में कि ए को आ ए ऐ बोलते हैं। अब जैसे देखिए MASS, ए का उच्चारण क्या हो रहा है? तो ए का उच्चारण है आ हो रहा है, मास। ठीक है, MAD, मैड में ए का उच्चारण क्या हो रहा है? तो ऐ हो रहा है, मैड। अगर यही ई लगा रहता है, एक दूसरा वर्ड है MAD, मेड, तब ए का उच्चारण ए हो जा रहा है। तो ये तरीका है कि ए के बाद जब भी ए के बाद दूसरा जब भी वॉवेल आए, यानी कि ए के बाद एक सिंगल कॉन्सेंट का जब वॉवेल आए, ई रहे, तो ए का उच्चारण जो है ए के रूप में होता है, ई जो अ हो जाता है। अब देखिए मान लीजिए कि एक और वर्ड ले लेते हैं एम, ठीक है, एम, मैं यहाँ पर देखिए MEDAL। ए को क्या पढ़ते हैं? मेडल। ए को पढ़ा गया, मेडल। उसी तरह से देखिए IE वाला देखते हैं,
ई को तो ई बोलते हैं, ई यहाँ पर ई क्या, इसका उच्चारण क्या ई है, ई यहाँ लिखा हुआ भी है। लेकिन अगर कहते हैं एस ई इस तरह सेपरेट, सेपरेट में देख रहे हैं यहाँ पर थोड़ा सा ई लिखते हैं, सेपरेट में ई जो है 3 ई है, सेपरेट तो दोनों जगह यहाँ पर और यहाँ पर ए के रूप में, जबकि लास्ट वाला जो है आ के रूप में इस्तेमाल हुआ, क्योंकि ए के बाद ई है सेपरेट, तो ए यहाँ पर है ना, ए सेपरेट, तो ये चीज़ है। या मान लीजिए पी आर पर ई का उच्चारण यहाँ पर अ के रूप में हुआ, अ पर। आई में देखिए एस आई आर, आई का उच्चारण आ के रूप में हुआ। या दूसरा देख लीजिए एस आई आर कमस्टेंस, एक पूरा वर्ड ही है लंबा, सरकमस्टेंस, जैसे सी के बाद जो आई है उसका उच्चारण आई के रूप में हुआ। आई भी होता है, आई को आई भी बोलते हैं, लेकिन अ के रूप में हुआ यहाँ पर, देखिए अ के रूप में, सरकमस्टेंस या सर में। साइन का स्पेलिंग देखिए SIGN, साइन का स्पेलिंग क्या होता है, आई हो रहा है, आई का इसके स्पेलिंग जो है आई के रूप में हुआ। उसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पर ओ वाला चलते हैं, ओ वाला में खासकर मान लीजिए कि SON सन, ओ का उच्चारण आ के रूप में हुआ है। इसी तरह यू वाले में देख लेते हैं, USUN सन से SUN सन में यू का उच्चारण आ के रूप में हुआ, यहाँ भी है। तो ये सब चीज़ है समझने, इसके लिए लास्ट वाला स्लाइड को देखना ना भूलें कि बहुत ज़रूरी है, उसमें बहुत सारे वर्ड्स हैं और बहुत कुछ बातें मैं वहाँ बताऊँगा जिससे कि आपको समझ में आएगा। तो चलिए उसमें भी बने रहिए, कुछ अब प्रैक्टिस वाले सेशन में चलेंगे हम लोग। अगर दोस्तों अगर आप हमारे वीडियो को डे 1 से देखना चाहते हैं तो करना यही है, कम्युनिकेशन इंग्लिश जो लिखा हुआ है उसको यूट्यूब में या गूगल पर टाइप के सारे वीडियो के लिंक मिलेंगे। दोस्तों वीडियो की संख्या 1.1K है, यानी 1100 से अधिक वीडियो हैं। अगर आप पढ़ना सीखना चाहते हैं या फिर शुद्ध इंग्लिश में लिखना चाहते हैं, चाहे कुछ भी लिखना चाहते हो, हिंदी नहीं इंग्लिश वाले वर्ड, जैसे आई एम गोइंग, इस तरह से जो भी हो, या बोलना सीखना चाहते हैं, तो सब कुछ सीखेंगे विथ ईजी स्टेप। ना तो ग्रामर्स की बुक लेना है, ना मोटर डिक्शनरी करना है, आपको एक कॉपी खरीद लीजिए, A4 साइज़ की कॉपी खरीद लीजिए, मार्केट में मिलता है, या पेजेस खरीद लीजिए A4 साइज़ की कॉपी, सेंचुरी या बहुत सारे कंपनी में आते हैं सस्ता। और उस पर क्या कीजिए कि हमारे वीडियो को देखिए, और वीडियो को देखने के बाद उसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसको लिखिए। देखिए मेहनत जब तक नहीं करेंगे आपको सफलता नहीं मिलेगी। अगर लिखते समय आपको बोल बोल कर लिखना है, ठीक है, जिससे क्या होगा, लिखने भी आ जाएगा और बोलने में भी हेजिटेशन दूर होगा और एक कॉपी भी तैयार होगी, 3 काम हो जाएगा। चलिए यहाँ पर अंग्रेजी कैसे पढ़ना सीखना है वो अगले स्लाइड से हम लोग देखेंगे। और इस स्लाइड में दोस्तों मैं बात करूँगा कि जो वर्ड्स होते हैं लंबे लंबे लेटर्स वाले, उसको कैसे इजी रूप में पढ़ सकें, या इंग्लिश को कैसे बहुत ही सरल बनाया जा सके। सरल बनाने का मतलब है कि अगर आप मान लीजिए पढ़ना शुरू करते हैं तो आखिर वो परेशानी क्या है, वर्ड्स पहले लेटर्स का मतलब कि प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण नहीं आता है, तो उसके लिए मैंने शुरू में जो है अल्फ़ाबेट बताया, फिर वर्णमाला बताया। अगर उसके बाद भी नहीं आती है तो पार्ट्स ऑफ वर्ड की चर्चा यहाँ पर होगी। जी हाँ, पार्ट्स ऑफ वर्ड से आपको समझ में आएगा कि कैसे, अगर वो दोनों आता है और उसके बाद भी अटक रहे हैं तो पार्ट्स ऑफ वर्ड आपको तेज़ी से पढ़ने में मदद देगा। अब जैसे कुछ बात में यहाँ पर समझ लीजिए कि पार्ट्स ऑफ वर्ड क्या होता है। सब जैसे यहाँ TN सन है, ये क्या है, एक पार्ट है, एक वर्ड मीनिंग है पॉपुलेशन, उसमें सन को मैंने पार्ट बता दिया। ये सन बार बार ऐसी तरह से अनेकों बार रिपीट होंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, आप अटकते होंगे, अब समझ में आ जाएगा तो समझ जाएंगे उसको सन पढ़ना है। तो TUR को चर बोलते हैं, इसमें AL जुड़ गया तो इसको अल बोलते थे, चरल हो गया, तो इसको कह दें कि भाई चरल है, इसको याद कर लिए चरल है। IL को EL बोलते हैं, इसको EL याद रख लीजिए भाई। यहाँ भी देखिए अगर कि भाई बार बार रिपीट होता है, TD को टेड बोलते हैं, इसको याद रख लीजिए। EX को एक्स बोलते हैं, तो पता ही है। फिर देखिए यहाँ देखिए TR को चर बोलते हैं, तो ये इसको याद रखिए, चर बार बार रिपीट होंगे ये सब, और एक ही जगह नहीं। ENT को एंट बोलते हैं, तो एंट को भी याद रखिए, अगर मेंट भी याद रख सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ आपको याद रखेंगे तो पढ़ने में आपको सहूलियत होगी। चलिए देखते हैं, जैसे लिखा हुआ इंडिया इज़ एन एग्रीकल्चरल, देखिए TURE है ना, यहाँ पर देखिए TURAL है ना, यहाँ भी है, एक ही चीज़ है। तो यहाँ पर LY भी लग गया, एग्रीकल्चरली। अब देखिए इम्पॉर्टेंट कंट्री, कंट में कन है, इसमें ट्री लगे, कंट्री 2/3 ऑफ इट्स पॉपुलेशन
पॉपुलेशन इज इंगेज्ड, एक के बाद ही है तो इंगेज्ड इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। अब देखिए एग्रीकल्चर इज अ प्राइमरी एक्टिविटी विच प्रोड्यूस, PRO को प्रो बोलते हैं, प्रोड्यूसेस मोस्ट ऑफ द फूड दैट वी कंज्यूम। कन को याद रखिए, ये भी पार्ट होता है, ये प्रीफिक्स पार्ट जो शुरू में आता है उसको प्रीफिक्स बोलते हैं, अंत में आता है सफिक्स। तो कंज्यूम्स बिसाइड्स फूड ग्रेन्स, एन को एन बोलते हैं। इट ऑल्सो प्रोड्यूस रॉ मटेरियल फॉर वेरियस ओ यूएस को बोलते हैं, वेरियस इंडस्ट्रीज, IS को बोलते हैं। कैन यू नेम सम इंडस्ट्री बेस्ड ऑन एग्रीकल्चरल रॉ मटेरियल मोरओवर, ठीक है, मोरओवर सम एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स लाइक टी, कॉफी, स्पीसीज etc are also exported types of farming. Agricultural is an age-old economic activity in our ठीक है, our कंट्री ओवर, ईयर को बोलते हैं, भी लगा वर हो गया तो ओवर दी, जिसमें इसको जा बोलते हैं ईयर्स। अब देखिए यहाँ पर है कल्टीवेशन, सन यहाँ पर आया ना, मैंने बताया था कि सन बार बार रिपीट होता है, जैसे पॉपुलेशन में सन था, कल्टीवेशन में सन आ गया। मेथड्स हैव चेंज, जो उनको नहीं आता वो हमारे साथ जरूर पढ़े। सिग्निफिकेंटली डिपेंडिंग अपॉन द कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो दोस्तों ये है कैरेक्टरिस्टिक्स, देखिए सी एस ए का हुआ ना, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल environment, technological know-how and socio-cultural practices. Farming varies from देखिए subsistence, EN सीक्वेंस बोलते हैं, टी लगा टेंस हो गया, टू कमर्शियल, IL को ईयर बोलते, कमर्शियल टाइप। तो दोस्तों इस तरह से पढ़ना आप सीखिए, अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो दिक्कत नहीं होगी, आप बहुत जल्दी पढ़ना सीख जाएंगे। अब देखिए दोस्तों, हमेशा आपके दिमाग में वॉवेल्स के प्रति जो है ज़्यादा लगाव होना चाहिए। अगर वॉवेल्स को अगर समझ जाएं तो इंग्लिश आपको पढ़ना आ जाएगा और स्पेलिंग भी याद हो जाएगी। अब जैसे देखिए, इसको याद करने का एक ट्रिक है, जैसे मान लीजिए 5 वोल्ट डबल ओ है भी, तो इस सभी में एक समानता है कि अ और आ सभी में है। ई की अगर बात की जाए, ई आई की, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ई जो है इन दोनों में समानता है, अ आई। ओ यू और डबल ओ में बात की जाए तो ऊ को एक और, मतलब कि 4-5 में से 3 या 4 तो एक ही जैसे हैं, मिलते जुलते हैं, तो दिमाग में रखना। बाकी यू को तो यू, ओ को आई को आई, और ए को तो ये बोल ही रहे ना। अब चलिए वर्ड्स देखते हैं, कैसे वर्ड्स को पढ़ा जाए। अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है करना तो जाहिर सी बात है आप नहीं सीख पाएंगे, तो प्रैक्टिस करिए। जैसे देखिए यहाँ पर है लैनो लाइन, दो वर्ड के 2 पार्ट है, लाइन दोनों अलग अलग वर्ड है, लैनो लाइन। तो लैनो लाइन बगल में हिंदी भी लिख दिया है ताकि आपको पढ़ सके। लैनो लेंस, लैनो सिटी, वो सिटी अलग है, लैंस फोर्ड। फिर देखिए लैंड टेनस, लैंटर्न्स, ठीक है, लैंटर्न्स, लैंथॉर्न्स। फिर देखिए लैंड ट्रिप्स, फिर देखिए लैंड स्किप, इसके बाद देखिए लैनयार्ड, एक बार लैनयार्ड कर दिए, लैनयार्ड नहीं लैनयार्ड। और है लाओडीसिया, नेक्स्ट देखिए लाओटियंस, लैप बोट्स, लैप डांस, ये सीक्वेंस बोलते हैं, लैप डांस, लेपल्ड। और देखिए लेपेल्ड हो गया, लैपिडरी। फिर देखिए लैपिडेट, लैपिडिफाई, लैपिडिस्ट हो गया। और यहाँ है लैपिलस। फिर देखिए लैपलक्कस, लैपलैंड्स। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर है लैप पॉइंट्स,
नेक्स्ट है लेपोटस, लेपर्ड, लैप्टेड। यहाँ पर अच्छे से पढ़ते जाए, लैप्टेड है। फिर देखिए लैपिंग्स, लैपिंग्स आईएनजी हो गया। लैप लैंड्स, लैपोनिक, लैप रेड्स, लैप सेबल और लैपसंग। यह है लैप सीबल, आई एबल को एबल बोलते हैं, लैप सीबल हो गया। तो चलिए अब अगला स्लाइड में पढ़ते हैं। तो ये रहा। नेक्स्ट जो है लैप स्लीस, लैप स्टोन, लैप ट्रेस, लैपुटन्स, लैप विंग्स, लैप वर्क्स, लारावीज, लारामाइड, लारावेज, लारबोर्ड और है लार्सेना। फिर देखिए लाडीरर, लाडीरर, लार्डिएस्ट, लार्ड, लार्ड लाइक। देखिए लार्डोम्स, लार्डोन्स, लार्गैंडो, लार्जेंड, लार्जेंड, लार्जेंट्स, लार्जेंट्स है ना, लार्जीज, लैरिएटेड, टीडी को टेड बोलते हैं, लैरिएटेड हो गया। लैरिमोस और है लैरिसंस। नेक्स्ट देखिए लैरिबीज, लैरकिएस्ट, लार्कसम, लार्क्सप, लार्मियर, लार्नेक्स, लार्निएस्ट, लैरोकश, लैरोकोक्स, लैरोचेस, लैरोक्यूस। नेक्स्ट देखिए तो लैरिक्स एक वर्ड है। उसके बाद देखिए लैरिगन है, लैरिकिन, लैरेप्ड। थोड़ा सा आप ध्यान से देखेंगे। लैरपर, लैरुपर है, लैरुसस, लैरुसोस, लैरवेटेड, लैरिंगल, लैरिंगेज और है लैरिनेक्सेस, लैरिंग एक्सेस। ठीक है। देखिए लाशांगनस, लाशांगनस, लाशांगनेश, लाशालेश, लास्टस, लाशाकल्स, लास्कैनोस, लास्कोलस, लेजरिंग, लेस्टस, लैसिंग्स, लैस्कस, लैसलेस, लैसलीज, लैसोम्स, लैसवेज, लैसिस्टर, लैस्पिनस, लैसोनर्स, लैसॉक्स, लैसोअर्स, लैसोइंग्स, लैस्टेज। उसके बाद दोस्तों ये था। अब देखिए अगर पुराने वर्ड्स को लेते हैं तो प्रैक्टिस कैसे करना है। जैसे ए से, ई से, आई से, ओ से, यू से, डबल ओ से, बहुत सारे 4-5 वर्ड्स मैंने लिए हैं। आपको करना क्या है कि बहुत सिंपल सा काम करना है कि 200 वर्ड मीनिंग लेना है। जी हाँ, फिर से देखिए 200 वर्ड मीनिंग लीजिए और 200 वर्ड मीनिंग में वो जो है 10 दिन में जो है आपको यानी कि 10 डेज लगाइए प्रैक्टिस करने में। अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं तो 11वें दिन खुद ब खुद आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे वर्ड्स को पढ़े जाते हैं। तो देखिए मान लीजिए कि आपको हमारे पास क्या है कि ए वाले वर्ड्स हैं। जी हाँ, ए वाले वर्ड्स हैं। ए वाले वर्ड्स को जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ए कंपनी में ए का उच्चारण किया हुआ है तो आ हुआ है। ठीक है। सॉल्ट में ए का उच्चारण किया हुआ है तो आ हुआ है। केयर में ए का उच्चारण किया हुआ है तो ए हुआ है। मैप में ए का उच्चारण किया हुआ है तो ए हुआ। ये सब जो है इसी तरह से पढ़ा जाता है। हर एक वर्ड में अलग अलग पढ़े जाएंगे। कोई ऐसा नहीं कि एक ही तरह का चीज़ है, लेकिन कुछ पैटर्न पे ही है। परफेक्ट में 2 ही है। पहला ई का उच्चारण जो है सो आ के रूप में हुआ है, जो कि यहाँ पर है आ। अब दूसरा ई जो है फैक्ट के रूप में पढ़ा गया है, फैक्ट। तो ए भी तो है। उसके बाद प्रीफिक्स में जो ई है, छोटी बड़ी पढ़ सकते हैं, छोटी ई या बड़ी कोई भी उच्चारण कर सकते हैं। 10 में जो ई है उसका ई का उच्चारण जो है ए के रूप में हुआ है। फिर देखिए एसआईएसआर में आई का उच्चारण आ के रूप में। फिग में फिग है या टीन है, दोनों में छोटी ले लीजिए, बड़ी ले लीजिए, एक ही जैसे काम करता है। जैसे डबल ई, बड़ी ई या आई।
उसके बाद लाइन में जो आई है उसका उच्चारण देखिए, लाइन में यहाँ पर है एल आई यानी लाइन में आई है, उसका उच्चारण आ ई के रूप में हो रहा है। क्या हो रहा है? आ ई के रूप में। फिर एस व्यंजन में ओ का उच्चारण क्या हो रहा है? ओ का उच्चारण ओ नहीं बल्कि अ हो रहा है। आउट में ओ का उच्चारण क्या हो रहा है? आ हो रहा है, ना कि ओ हो रहा है। ओट ओट थोड़ी बोल रहे, आउट बोल पढ़ते भी है। मून में डबल ओ का उच्चारण ऊ हो रहा है, मून। और मोटो में दो ओ है, एक तो एम के साथ ओ है, दूसरा टी के साथ ओ है, दोनों का उच्चारण जो है सो ओ ही हो रहा है, मोटो। ब्यूटी बट में यू का उच्चारण क्या हो रहा है? बी यू टी बट में यू का उच्चारण आ के रूप में। पी यू टी पुट में यू का उच्चारण है सो ऊ के रूप में। टी यानी ट्यून में यू का उच्चारण जो है ई यू के रूप में, ट्यून बोलते हैं। और एफ एल डबल डी फ्लड में डबल ओ का उच्चारण क्या हो रहा है? फ्लड। जो डबल ओ का उच्चारण आ के रूप में हो रहा है, और लुक में डबल ओ का उच्चारण जो ऊ के रूप में हो रहा है, लुक। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस कीजिए, और वाकई में अगर 11वें दिन आप देखेंगे 200 वर्ड लीजिए, वो वैसे वर्ड लीजिए जिसका उच्चारण आपको पहले से पता हो, और स्पेलिंग भी आपको करेक्ट लिखे होने चाहिए, नहीं तो गलत स्पेलिंग में गलत उच्चारण नहीं कर पाएंगे। तो अगर 11वें दिन 10 दिन तक आप प्रैक्टिस करते हैं, हो सकता है कि 200 से 400 वर्ड लीजिए, ज़्यादा लीजिए, ज़्यादा नहीं समझ में आ रहा तो अब उसके बाद देखेंगे कि वर्ड्स क्या है, पूरी वर्ड्स पढ़ेंगे, जैसे हिंदी के वर्ड्स शब्द पढ़ते हैं लिखते हैं उसी तरह से पढ़ने लगेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। बताइए ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और वैसे लोगों को शेयर कीजिए जिनको वाकई में इंग्लिश नहीं आता, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में, और पूरे इंडिया के अगर जहाँ भी हैं महिलाएं, उन सभी लोगों से ही है, चाहे वो इंडिया हो, है ना, या नेपाल हो, या गल्फ कंट्री हो, या अमेरिका तक भी लोग जो है मुझे देख रहे हैं। तो उन सभी से मेरा यही, अगर मेरी बात को समझ रहे हैं, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करिए और कुछ सुझाव जरूर दीजिए। नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और घंटी को जरूर दबा दीजिए, ताकि वीडियो तो कभी भी आ सकते हैं। और दोस्तों प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना है, क्योंकि मैं डायरेक्ट अब इस पर आने वाला हूं, और हमसे अगर आप रूबरू होना चाहते हो तो ऐप जरूर डाउनलोड करें। कुछ प्रीवियस वीडियो के लिंक यहाँ और यहाँ है, चैनल को सब्सक्राइब करने का लिंक यहाँ टच करके, और प्ले लिस्ट का लिंक यहाँ पर है। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। धन्यवाद। मिलते हैं वीडियो में, ध्यान रखिए अपना। धन्यवाद।